लाइफ झंड हो ना तो नहीं, मेरे पास बहुत सारे मेजर्स क्वेश्चन आते हैं। आप इतनी खुश क्यों रहती हो दीदी, आप ऐसा क्या करती हो जो आप खुश रहती हो? तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं खुश नहीं रहती हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग करती हूँ खुश रहने की कि हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जितना खुश इस दुनिया में शायद ही कोई हो, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, उसके बाद भी मैं खुश हूँ। तो इसका मतलब है कि भाई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी लाइफ बहुत झंड है और उसमें भी उन्हें जीना पड़ रहा है। तो भाई जब हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है तो हम उसका शौक क्यों मनाएं? ये बताओ। अपनी लाइफ हम खुद खराब करते हैं, पता है आपको? कोई सामने वाला बंदा हमारी लाइफ खराब करना नहीं जानता, अगर जानता भी है तो किसी के करने से हमारी लाइफ कभी खराब नहीं हो सकती, इतना मैं जानती हूँ। अगर जब तक हम खुद उसको परमिशन नहीं देंगे ना कि हाँ भाई हमारी लाइफ खराब कर दे, तब तो वो आपकी लाइफ खराब कर सकता है। अगर आपने उसको परमिशन नहीं दिया कि भाई नहीं भाई ये बंदा हमारी लाइफ खराब नहीं कर सकता, तब तक उसकी मजाल है कि वो आपकी लाइफ खराब कर जाए। तो बस इतना ही कहूँगी, किसी को इतना हक मत दो कि वो आपको सैड कर सके, वो आपको दुखी कर सके बहुत बुरी तरीके से। वो मत दो किसी को इतनी परमिशन अपनी लाइफ में, और किसी को इतना फॉर ग्रांटेड मत लिया करो। क्योंकि भाई मैं अपनी लाइफ से, मैंने तो भाई सही बता रही हूँ, मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना शायद ही किसी की लाइफ में चल रहा हो। एंड लुक, उसमें भी मैं खुश हूँ, मैं खूब मेकअप कर रही हूँ। कहने के लिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है, उसके बाद भी मैं मेकअप कर रही हूँ, देख रहे हो? इसे कहते, अभी आपने देख लिया था बिना मेकअप के मेरी स्किन, इसे कहते हैं लाइफ। कि आप, मैंने तो प्रेमानंद जी से सुना है, आप दुख में भी खुशी रहो भाई, शांत रहो दुख में, तब तक देख रहा है ऊपर वाला, देख रहा है। जिस दिन उसे लगेगा ना कि हाँ भाई इसको खुशी दे दो, तो वो भर के झोली आपको खुशी देगा और आप उसको समेट नहीं पाएंगे। और जब वो तुम्हें देता है तब तुम लोग समेट नहीं पाते हो। इसलिए कह रही हूँ कि जब वो दुख दे रहे हैं ना आपको, तो किसी वजह से ही दे रहे होंगे भगवान, वरना कौन ही भगवान हमें दुखी देना चाहेगा? कौन ही अपने बच्चों को दुख देख के खुश होना चाहता होगा? तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि भाई ये दुखी होने का नाटक छोड़ दो, जितना हो सकता है लाइफ के मज़े लो, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा मजे लो। उन जो लोग नज़र लगाते हैं ना उनको दिखा दो कि दुखी होने के बाद भी तुम खुश हो सकते हो। अगर तुम ये उस दिन उनको दिखा दोगे, उनको ऐसा फील होगा कि भाई इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें नज़र लगाने से क्या ही फ़ायदा है। अब एक बात मैंने हमेशा देखी है कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे दुख हो रहा है तो मैं सामने वाला बंदा, अगर मेरे पास कोई नहीं है तो मैं भाई स्टोरी लगा के अपना दुख शेयर कर देती हूँ। तो स्टोरी लगाने के बाद किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है तो मुझे इस चीज़ से भी बहुत दुख होता है। अगर आप इस उम्मीद में लेके बैठोगे ना कि हाँ सामने वाला हमारा दुख सुनेगा, हमारी बात सुनेगा, हम, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग आ भी जाएंगे तुम्हारा दुख सुनने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे दुख में कभी शामिल नहीं होंगे। वो सुन के सिर्फ बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसके अलावा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे। तुम बताओ उन्हें अपना दुख, उसके कुछ दिन बाद देखो आप किसी और के मुँह से सुनोगे, हंसी सुनोगे, तुम्हें देख के लोग हंसेंगे कि भाई ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो प्लीज़ मैं तो बस इतना ही कहूँगी, अपनी लाइफ में किसी को अपने झोल मत बताओ कि तुम क्या करते हो, अपनी सक्सेस मत बताओ। अगर तुम्हारा कुछ अच्छा काम हो रहा है तो तुम सामने वाले को मत बताओ, उसके होने से पहले मत बताओ। जब वो हो जाएगा ना, वो खुद अपने आप देख लेंगे, वो खुद जल लेंगे जितना उन्हें जलना होगा। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, अपनी चीज़ अपने तक रखो, सामने वाले इंसान तक कुछ मत पहुँचने दो, उसको पता भी मत लगने दो। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम सैड स्टेटस लगा सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, आप बाहर जाके अकेले आंख में चिल्ला सकते हो, अपने लिए बोल सकते हो, अपने लिए अपने आप से ही बोलो, अपने आप को मोटिवेट करो भाई। जब तक आप खुद मोटिवेट अपने आप से ही नहीं होंगे तो सामने वाला चाहे कितना भी कर ले, आपको कुछ वो नहीं देंगे आपको। मैंने तो अपना लाइफ का फैसला लिया है, इसलिए मैं आपको भी समझाना चाहूँगी कि अपना दुख अपने तक रखो, सामने वाले बंदे को मत बताओ कि तुम कितने दुख में हो, क्योंकि वो मजाक बनाने के सिवा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा सब हो चुका है, नेक्स्ट टाइम तो बताएंगे। बाकी ये कि यार अपनी लाइफ जियो, मौज लो, अपने गोल्स पे फोकस करो, और ज़्यादा लाइफ में देखो, एक पार्ट करो भाई, और ज़्यादा जगह घूमो, लोगों को देखो, लोगों से सीखो, कोई आइडिया बनाओ। ये क्या पता कुछ ऐसे रहते हैं, ये सबके लिए और ये लगते हैं, नहीं है, लगते हैं, नहीं है, तो बहुत सारा स्ट्रगल करते हो, पैसा कमाना पड़ता है, इतना नेगेटिव करना नहीं पड़ेगा, पर जितना हो सकता है नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भाई देखना पड़ता है, फिर शादी करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, स्टोरी सुनाई थी। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, उनके पास सिर्फ इतना पैसा था कि वो उनको पढ़ा सके। वो उस लड़के के शौक मत पूरे नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उसने फिर एक
टर्न लिया कि भाई घर से दूर रह के मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं अपने खुद के शौक मौज पूरे कर सकूँ, पैसा खर्च करने से पहले मैं सोच ना सकूँ। उसने एक बार ही बस में ट्रैवल किया था, उसके बाद उसने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि उसने वो चीज़ ठानी भाई कि हाँ बस में ट्रैवल नहीं करना, अब अपनी कार लूँगा और जहाँ जाऊँगा जहाँ भी जाएगा वो अपनी कार से जाएगा। तो उसने ये चीज़ ठानी, और जब भी वो गया, कहीं भी गया, ट्रिप मारने गया या whenever कहीं भी गया अपने घर परिवार में, वो अपनी कार से ही गया। तो तुम देख रहे हो उसका स्ट्रगल कि एक बंदा बस से सीधा कार। तो मैं भी तुमसे यही कहूँगी कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें भी और तुम्हारे माँ बाप को भी बस में ना बैठना पड़े। हारी दुखारी में बैठ सकते हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ हर बस में बैठने वाला इंसान मिडिल क्लास है, मैं ऐसा भी नहीं कह रही भाई। मैं खुद बस में ट्रैवल करती हूँ, मेरे पापा की खुद की बस है। बस इतना ही है यार कि अपनी चीज़ों पे फोकस करो, लक्ष्य के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, अगर तुम लक्ष्य के चक्कर में हो तो एक ऐसा बंदा अपने लिए ढूंढो जो बहुत सपोर्टिव हो, वो तुमको गोल्ड डिगर ना समझे, तुम उसको गोल्ड डिगर समझने पर मजबूर ना करो। तो मैं कहती हूँ अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो भाई शादी के बाद ही उसे छोड़ो, मतलब अपने घर के लिए छोड़ो। भाई आज मेरा मस्कारा कितना अच्छा लगा, पहली बार मेरा मस्कारा इतना अच्छा लगा। लाइफ इज टू शॉर्ट्स, डोंट आर्ग्यू, डोंट, बस इतना ही है कि खुश रहो जितना हो सकता है, सामने वाले को दिखा दो कि तुम दुख में भी कितना खुश हो सकते हो। मैं जब दुख में खुश होती हूँ तो मुझे पता है 1000 लोगों की गैंग मतलब वो जलती होगी कुछ चीज़ें, लेकिन वो कह नहीं पाते होंगे वो। और पता है कुछ लोग होते हैं ना कि आपको सीक्रेटली फॉलो करते हैं, सीक्रेटली कॉपी करते हैं, सीक्रेटली तुम्हारी चीज़ें कॉपी करते हैं और तुम इसे हेट करते हैं भाई। फिर तुम्हें वो रियल आईडी से ब्लॉक कर देते हैं, फिर तुम्हें वो फेक आईडी से देखते हैं, तो वो अच्छा लगता है भाई। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि मुझे कोई फेक आईडी से देख रहा है, मतलब भाई मेरे को हेट कर रहा है, मेरे को कॉपी कर रहा है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग। मैं उनसे हेट नहीं करती, मुझे उन्हें अच्छा लगता है कि वो मुझे देखते हैं भाई। तुम अगर रियल आईडी से भी देखोगे ना तो मैं कभी तुम्हें ताक झाँक के या तुम्हारे बारे में किसी सामने वाले से ये नहीं कहूँगी कि भाई ये मुझे देखता है। देख लो, आराम से देखो, आपके यहाँ पे आपका फोन है, जब चाहे जिसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये फेक आईडी बना के मुझे सर्च करके मुझे ढूंढ के मुझे फॉलो करना, मेरी चीज़ों को फॉलो करना, ये अच्छा नहीं लगता है भाई। तुम्हारी खुद की भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर सामने वाले की है तो तुम अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ ना। मैं तो क्या कहूँगी, कॉपी करने से अच्छा है कि तुम अपनी खुद की एक पहचान बनाओ। मैंने भाई भगवान ने मुझे इतना अच्छा दिया है कि मुझे आज तक किसी की कॉपी करने की नीड नहीं पड़ी। बस यार इतना ही है। मैं तो यार अपनी लाइफ काट रही हूँ जैसे काट रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक अमीर सा पति होगा जो मेरे को रोज शॉपिंग कर, भाई मुझे रोज शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पति माय फ्यूचर हस्बैंड। अगर आप कभी लाइफ में मेरी ये ब्लॉग देखते हो तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शॉपिंग करनी, आपके पैसों से मुझे शॉपिंग करनी होगी। नहीं, मैं बचत करना जानती हूँ, मैं बचत कर लूँगी, तो मैं इतनी बचत करूँगी कि एक टाइम पे हम गरीब भी हो जाएंगे ना, तो भाई उन पैसों से जो मैंने बचत की है, सेविंग की है, उन पैसों से हम अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। तुम बड़ी रहना इस चीज़ से, क्योंकि भाई मेरी माँ ने मुझे बचत करना सिखाया है। मेरी माँ ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम पैसे खर्च करो सामने वाले के। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भाई, मेरी माँ के लिए सैल्यूट है। मेरे हिसाब से तो हर किसी की माँ सबको सब सिखाती है, मेरी माँ ने मुझे ज़्यादा ही सिखा दिया। मैंने तो बहुत कुछ देख रखा है, बहुत कुछ समझ रखा है यार। और मेरा लुक ना थोड़ा डिफरेंट है, एंड आई डोंट नो व्हाई कैसे। यार यू नो दैट कि लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मुझे आउटलाइन बनाना अच्छा लगता है। ये बहुत प्यारी है, इसको मैंने वीडियो में फर्स्ट टाइम देखा था, मैं सेकंड टाइम इसको ले आई थी। पहले तो मैं ऐसी ट्राई करके आई थी, उसके बाद मैं लेके आई थी। एंड अभी दिखाती हूँ, वेट आई विल शो यू। लगाने के बाद ही कितना अच्छा आता है। अगर आप चाहो ना तो इसको वीडियो से लेके आओ। ये सिर्फ 100 की, ओनली 100। देखा, दिस इज माई फेवरेट नेकलेस, दिस इज माई नेकलेस। सॉरी भाई, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी ऐसी लगती है कि कुछ है ही नहीं। मैं इसको हर जगह यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज ये मेरे हिसाब से हर जगह यूज़ करने के लिए मेरी परफेक्ट है। तो आप सबने मेरी बकवास सुन ली होगी। एक चीज़ दिखाऊँ, ये मैंने म्यूमी से मंगाया था, एंड लुक ये ऐसा देता है लुक। और मेरा मेकअप इसी के साथ डन हो चुका है। ओके बाय, यू शुड टेक केयर गाइस, एंड वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लव यू सो मच, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी। मिलते हैं इसी के साथ दूसरे ब्लॉग में। लव यू।